हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम आज से बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज़। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा अराइवल ऑफ यूनियन कंपनी से स्टार्ट होता है, तो हमारा पहला चैप्टर यही है। और अगर ये चैप्टर आप पढ़ रखे होगे तो देखते हैं आप इसको कितना सही कर पाते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए, और सिंपली आप इसको कर भी लिए होगे, है ना। ईजी क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अच्छे से बात करेंगे और पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमको पता है कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले कब आई थी, तो ये आई थी 1498 में, है ना। अगर ब्रिटिश का बात करें तो ये आया था 1600 BC, सॉरी AD। और अगर डच की बात करें तो ये आया था 1602। और अगर फ्रेंच की बात करें तो 1664 में ये कंपनी आई थी, है ना। यानी अगर इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये। इसमें भी मिलाना है, कैसे कैसे मिलाना है देख लीजिएगा और अच्छे से मिलाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच कीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली थी, लेकिन यहाँ कोचीन तो है नहीं, गोवा है ना। तो ये गोवा में खोली थी। और गोवा को ये अपनी कोठी कब बनाया था? तो नीनू डी कुन्हा एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1530 ईस्वी को गोवा में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिए थे, ये तो आपको पता होगा। आगे बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सबसे पहली बार स्थापित करता है मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन में मसूलीपट्टनम है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? कलकत्ता ले लेंगे। और अगर बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये नागपट्टनम हो जाएगा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चल जाएगी? पांडिचेरी चल जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये भी ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे है कि बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे? तो भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये तो आप लोग को पता है। ये सारे तो 5 तो आए थे। ये जो है फ्लैंडर्स और स्वीडिश, तो स्वीडिश भी आए थे और फ्लैंडर्स भी आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था? तो अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे ना कि पुर्तगाली कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1530 ईस्वी में बीजापुर के शासक, और उस शासक का नाम क्या था? तो बीजापुर का शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, अच्छे से याद रखिएगा, नाम था यूसुफ आदिल शाह, है ना। और इसी से इन्होंने क्या छीना था? गोवा छीना था, यूसुफ आदिल शाह। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 1510 ईस्वी में। और यहीं पे एक बात और कर लेते हैं जो भी पीछे किए। 1530 ईस्वी में नीनू डी कुन्हा ने गोवा को अपना कोचीन से बदलकर गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी है और बात कर रहा है गवर्नर जनरल का, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बात कर रहा है गवर्नर जनरल का। तो पहला गवर्नर जनरल हमारे होंगे वारेन हेस्टिंग, अच्छे से याद रखिएगा। पहले गवर्नर जनरल होंगे वारेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे 3-4 बातें आती है जो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज करता है। एक होता है गवर्नर, एक पद था गवर्नर का, और ये गवर्नर का पद था बंगाल का। पहला पद बना बंगाल का गवर्नर, ये पद को समाप्त किया गया और दूसरा पद क्रिएट किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और यही आपसे पूछा गया है। और बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर बंगाल के थे क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते होंगे। इलाहाबाद की संधि हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव किया था शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। इलाहाबाद की 2 संधि हुई है ना, बक्सर के युद्ध के बाद। और बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और नया पद क्रिएट किया गया, बंगाल का नहीं बल्कि भारत का।
भारत का गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया और बाद में भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय का पद क्रिएट किया गया और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। तो इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सेक्शन आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये जो 4 है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, ये 4 अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग समय में ये पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो इसका आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाने वाला कौन कंपनी था? और देख लीजिए कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में, आरआरबी में, जेपीएससी में। तो सबसे पहले भारत में व्यापार पसारने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। आपको पता होगा पुर्तगाली 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुँचते हैं। जमोरीन उनका स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। एक बार तो आए थे 1498, दूसरी बार आए थे 1502 और तीसरी बार आए थे 1524। तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। वास्को डी गामा पहली बार तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, दूसरी बार आएंगे 1502 में और तीसरी बार आएंगे 1524 में और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया हो। कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे से आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ पर उतरा था? बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे कहाँ पर उतरा था। अब यहाँ पे कोचीन भी है और कालीकट भी है। कालीकट बंदरगाह, कोचीन के कालीकट बंदरगाह। तो अब यहाँ पे आंसर क्या लीजिएगा, कोचीन या कालीकट? अगर कोचीन आंसर लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? कालीकट। अच्छे से याद रखिएगा। और स्वागत कौन किया था? जमोरीन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा क्या खुद से भारत आया था या वास्को डी गामा को भारत लाया गया था? तो इसका आंसर ये है कि आप ये जो अफ्रीका का नीचे जो क्षेत्र देख रहे हो, ये अफ्रीका का, तो ये क्षेत्र था, इसे कहते थे उत्तमासा अंतरीप या इसे कहते थे केप ऑफ गुड होप। ये आप जानते होंगे, केप ऑफ गुड होप ये। और यहाँ पे हमारा है मेडागास्कर द्वीप, है ना। तो यहाँ इसकी खोज तो बार्थोलोमिया डियाज नामक व्यक्ति ने किया था 1487 में। अच्छे से याद रखिएगा, कौन किए थे? तो बार्थोलोमिया डियाज, ये किए थे इसकी खोज 1487 में। वास्को डी गामा 1498 में यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं और यहाँ के बाद इनको रास्ता इनको भी नहीं पता था। तो गुजरात, ये भारत इस क्षेत्र में है, आपको पता होगा भारत यहाँ पर है। तो गुजरात का एक नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ये स्टोरी आप जानते होंगे और नहीं जानते हो तो आगे से आप भुलाना मत। इनका नाम था अब्दुल मजीद, जो एक पथ प्रदर्शक था, यानी गाइडर था, गाइड करता था लोगों को। और इन्होंने ही वास्को डी गामा को यहाँ से उठाकर केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुँचाया था। तो अच्छे से ये सारी बातें याद रखिएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमिया डियाज के द्वारा किया गया था और 1498 में इसी रास्ते के जरिए वास्को डी गामा गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन और ये आरआरबी में पूछा गया है, तो रेलवे में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगाल का रहने वाला था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो ये जो क्वेश्चन दिया ये ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि जहांगीर के दरबार में एक तो हॉकिंस आए थे और एक सर टॉमस रो भी आए थे। अब यहाँ पे बातें थोड़ी समझने वाली बातें हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आंसर लगेगा। अगर पूछे कि सबसे पहले अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो आप लोग को याद होगा सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, है ना, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आए थे।
और जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये तो आपको पता होगा। और साथ ही साथ इन्हें 400 का मनसब प्रदान किया गया था, ये भी आपको पता होगा। लेकिन सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पुनः आए थे। ठीक है, तो अच्छे से ये सारी बातें याद रखिएगा। चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो यहाँ पे शासनकाल 1616 दे रहा है, लेकिन 1616 नहीं होगा, 1615 होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशक मूलतः किसके हाथ में था? किसने गोवा को और दमन और द्वीप को अपने कब्जे में किया था? तो अभी हम लोग बात किए थे ना, 1508 ईस्वी में अलबुकर्क गोवा को छीनेगा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, और 1530 ईस्वी में नीनू डी कून्हा गोवा को अपना मुख्यालय बनाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। अच्छे से याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, यहाँ पे देख सकते हैं 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने गोवा को छीना था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला सेट आपका है ये क्वेश्चन, अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? सिंपल है ना, किससे छीना था? अभी अभी बात किए थे, बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। अच्छे से याद रखिएगा। अलबुकर्क, अल्फांसो द अलबुकर्क भारत के पुर्तगाली अधिकारी में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था, है ना। और वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। अलबुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अलबुकर्क को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का समुद्री मार्ग की खोज कौन की थी? पुर्तगाली करेंगे। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, तेजी में लगाना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन हमारा बच रहा है वो हम अगले सेट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये पता होगा, आंसर हाँ पता है कि आप लोग लगा लिए हैं, है ना। आप लोग आंसर इसका लगा लिए हैं कि आंसर जहांगीर होगा, बिल्कुल सही जहांगीर होगा। अब ये जो है ना कि प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी, इसमें भी एक स्टोरी है। हुआ क्या था, 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस आया था, 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर ने हॉकिंस को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, हाँ दे दी थी। लेकिन पुर्तगाली और राजा महाराजा जो छोटे छोटे थे उसके विरोध करने के कारण ये हॉकिंस को मना कर दिया बेचारा, मजबूरी में। इसके बाद एक घटना होती है, घटना है 1612, एग्जैक्ट देखे तो 9-10 नवंबर 1612, कभी कभी नवंबर या दिसंबर ले लेगा, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, तो इस समय किया युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं स्वाली का युद्ध। अच्छे से ये युद्ध को याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध हुआ था। और स्वाली के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व जो करने वाले थे उनका नाम आप लोग को पता होगा, उनका नाम था थॉमस वेस्ट। और ये पहला युद्ध था जो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में था, और यहाँ पुर्तगालियों को अंग्रेज पराजित कर देते हैं। और इस पराजय के कारण, और ये हुआ था गुजरात के क्षेत्र में, और इस पराजय के कारण खुश होता है जहांगीर, और जहांगीर को लगता है कि अब पुर्तगाली का दमन करने वाला कोई आ गया। और इसी से खुश होकर जहांगीर ने अनुमति दी थी कि आप सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन सूरत में फैक्ट्री खोलने से पहले अंग्रेज ऑलरेडी मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। तो अच्छे से ये बातें याद रखिएगा कि फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई थी सूरत में, लेकिन आपको पता है ना कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो मिलते चल रही है ना, इसे या तो आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज, अब यहाँ पे आंसर देख लेना, वास्को डी गामा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वास्को डी गामा पे आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ पता है, कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 के आसपास होगा और पेरिस की संधि से होगा, सॉरी 1756, है ना। 1749-54 के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, तो
तो 56 से 63 के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है, अच्छे से याद कीजिएगा। और कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? इनका मेन रीज़न क्या था भारत में आने का? इजी है, काली मिर्च और मसाले के लिए आए थे। कहा जाता है कि जब ये कालीकट वास्को डी गामा पहुंचा था तो जमोरीन इसे काली मिर्च ले जाने की अनुमति दे दी थी। ये काली मिर्च लेकर गया और जब उसको सेल किया जाकर पुर्तगाल में, तो आने जाने का पैसा काटने के बाद भी 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। और इसी के कारण फिर से वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था और जमोरीन से इसका झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, किसने उसका स्वागत किया था? स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं ना, जमोरीन ने उसका स्वागत किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कहाँ स्थापित किए थे? तो कोचीन में स्थापित करेंगे। ऑप्शन है कहीं पे कोचीन, बिल्कुल सही, कोचीन में स्थापित करेंगे। तो पहली फैक्ट्री 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपनी आगमन पे 1502 में ही 1505 में कुन्नूर में स्थापना किया था 1505 में, लेकिन 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अच्छा से याद रखिएगा, पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में करेंगे और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित करेंगे 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार दे दिया था? 1717 और 1717 में थे फरुखसियर। फरुखसियर रहते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और फरुखसियर को एक बीमारी होती है। अंग्रेज जो हैमिल्टन होता है उसकी बीमारी को ठीक करता है और उसी के एवज में फरुखसियर ऐलान कर देता है कि आपको सुनहरा फरमान दे दिया गया। ठीक है, तो आंसर होगा फरुखसियर। फरुखसियर के बारे में बात करें तो फरुखसियर जो था 85 से 1719, ये 1785 नहीं होगा, आगे चलते हैं, 1713 होगा। 1713 से लेकर 1719 तक फरुखसियर क्या किया था? मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठा था। 1785 में फरुखसियर का जन्म हुआ था और 1719 में फरुखसियर मर जाता है। फरुखसियर को मारने वाला कौन था? सैयद बंधु मारने वाला था। फरुखसियर को अंधा कर देता है और अंधा करके मार देता है। सैयद बंधु के बारे में जानते होंगे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि, और इस संधि के बाद पेशवा भी जो हमारे मराठा थे ना, तो मराठा तो कब तक थे? संभाजी और साहू, है ना। साहू जो लास्ट है यानी शिवाजी का पोता, उस तक मराठा था और साहू पेशवा का पद क्रिएट करता है और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और इसी ने बेसिन की संधि के तहत अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछेगा अंतिम पेशवा कौन था, और दूसरा ये पूछेगा कि कौन ऐसा पेशवा था जिसने ये बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर किया था और अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया? तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छे से ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाल गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। क्या आंसर क्या होगा? अल्मीडा। अल्मीडा के बारे में जानते होंगे, यह पहला पुर्तगाली वाइसराय है ना। और अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है और अल्मीडा एक काम और करता है। 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम बेड़े के साथ अल्मीडा लड़ता है और संयुक्त मुस्लिम बेड़ा में मिस्र का मुस्लिम था और तुर्की का था और इससे अल्मीडा हार जाता है। लेकिन अगले ही साल 1509 में अल्मीडा संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित कर देता है और पूरे समुद्र पे इसका राज हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाले जो शासक थे वो पहले पुर्तगाली वाइसराय थे जिनका नाम था अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? पहले से बात कर चुके थे, आंसर लगा चुके होंगे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, यही अल्बुकर्क है जिसके बारे में 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। 4 फैक्ट कौन कौन सी हैं? तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात, अल्बुकर्क
पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, ये बात याद रखिएगा। और कब से कब तक था? तो पुर्तगाली वायसराय जब ये दूसरा बन के आया तो इसने क्या किया? तो पहले इसने क्या किया, गोवा को छीन लिया। किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर के सुल्तान का नाम क्या था? तो इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। और ये बात हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। दूसरा, इसने अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया, पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से क्या करना है? विवाह करना है ये। और इसके जरिए ये चाहता था भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, इसीलिए इसे जाना जाता था। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिएगा। इसी के समय में संत जेवियर कॉलेज की या संत जेवियर भारत आए थे, संत जेवियर। और ये संत जेवियर कॉलेज भी आप जानते होंगे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के समय में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाएगी गोवा में। ये सारी बातें अल्बुकर्क से रिलेटेड है और इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? अभी हम किए थे ना, बीजापुर का सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन आया था? बातें वही घुमा कर पूछ रही है, आंसर होगा अल्मीडा। अल्मीडा कहीं दिख रहा है, अल्मीडा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली का युद्ध आ गया ना, 1612 में हुआ था। थॉमस बेस्ट थे, इसका आंसर थॉमस बेस्ट होगा। 9-10 दिसंबर को, है ना, 9-10 दिसंबर 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। और स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए थे। और स्वाली कहाँ है? तो स्वाली हमारा है सूरत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण सिंपल सा है, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का लूटना। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। और ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आप देख रहे हो ना, सप्तवर्षीय युद्ध जो आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था लगभग 1854-56 में। 1854-56 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसी युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। और इनसे गलती क्या हो गई, कलकत्ता में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित करना शुरू किया। और उस समय बंगाल के नवाब थे। और बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। अच्छा से याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। और इसी समय ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756। ये 1700 होगा, 1756। और यही ब्लैक होल ट्रेजेडी में सिराजुद्दौला 143 व्यक्तियों को एक कमरे में कैद कर देता है। और अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। और ये घटना का जिक्र कौन किया था? तो हॉलवेल किया था, है ना। तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ये सारी घटनाएं हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है ये, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो अभी बताए थे, हॉकिंस आया था 1508 ईस्वी में। और हॉकिंस जानता था, अरबी और फ़ारसी दोनों जानता था। और जब वो जहांगीर के दरबार में आया था तो फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल किया था। और उसी के कारण जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और साथ ही साथ 400 का मनसब भी दिया था। ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। सोरा अगर बात आ रहा है तो बात आ रहा होगा नोनिया विद्रोह, जो बिहार के क्षेत्र में हुआ था। सोरे के लिए हुआ था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। सोरा सबसे ज़्यादा और अफीम की खेती सबसे ज़्यादा बिहार में की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने 1612 ईस्वी में सबसे पहले अपनी पहली कोठी स्थापित करेगी कहाँ? तो सूरत में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में करते हैं, लेकिन आधिकारिक कोठी खोली जाती है सूरत में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से
जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? वो कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दीवानी मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे आप कब्जा करो और व्यापार करो, यानी व्यापार करने की छूट दी थी। तो आपको याद होगा, क्या चीज़ याद होगा? बक्सर का युद्ध याद है। और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, और ये संधि दो हुआ है, एक 12 अगस्त को हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को, और एक हुआ था 16 अगस्त को, है ना। इस संधि में शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, और इस संधि में अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, जिनका नाम था शुजा-उद-दौला। अच्छे से याद रखिएगा, शुजा-उद-दौला। और यही संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, तो पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी कोठी खोली थी। ये कोठी कहाँ खोली थी? आंसर करते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हुगली। बंगाल में सबसे पहले हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी कोठी खोली थी। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि ये कब खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीप पर निर्मित तो हमारा पोर्ट ब्लेयर भी है, रामेश्वरम भी है, पणजी भी है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बोल रहा है तो ये होगा बम्बई, मुंबई, है ना। और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रिगेंजा, याद होगा आपको? ठीक है, याद रखना। एक पुर्तगाली रानी थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, और इनका विवाह हुआ था अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स तृतीय से, ठीक है। और इसीलिए मुंबई को पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में दिया था, और बाद में अंग्रेज ने ये 10 पाउंड पे इसे अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो अच्छे से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका आंसर होगा हमारा क्या? इसका आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? सब जानते हैं यार, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी में करते हैं। मिलान करना है। मिलान क्या करना है? अस्तादो द इंडिया। अस्तादो द इंडिया क्या कहलाता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र साम्राज्य का नाम अस्तादो द इंडिया है। कार्टेज एक द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र था। अगर कार्टेज लेकर नहीं उतरिएगा तो आपके जहाज़ को लूट लिया जाता था, ये भी पुर्तगालियों का था। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित एक धार्मिक न्यायाधिकरण था। और लास्ट आते हैं पेट्रो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो इसका आंसर ऑलरेडी पहले से मिला है, तो आंसर हो जाएगा ए।